बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी आयत के बारे में बताने वाली हूँ जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो दिल के अंधेरे कम हो सकते हैं, घरेलू झगड़ों में नरमी आ सकती है, शैतान के वसवसे कमज़ोर हो सकते हैं और आप जन्नत के करीब हो सकते हैं। शायद आपकी परेशानी का हल इसी आयत में छुपा हुआ है। शायद आज अल्लाह ने आपको ये वीडियो इसीलिए दिखाई है। वो आयत है आयतुल कुर्सी। ये आयत कुरान की सूरह बकरा आयत नंबर 255 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। ये आयत तौहीद का ऐलान है। ये अल्लाह की हयात, कुदरत, इल्म और अज़मत का बयान है। सबसे अजीम आयत। एक सहाबी हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे नज़दीक कुरान की सबसे अजीम आयत कौन सी है? उन्होंने अर्ज़ किया, आयतुल कुर्सी। आप जानते हैं आयतुल कुर्सी इतनी अजीम क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ़ अल्फाज नहीं, इसमें अल्लाह की शान बयान हुई है। इसमें अल्लाह के अजीम नाम और सफ़ात जमा है। इस आयत का आगाज़ ही अल्लाह के सबसे अजीम ऐलान से होता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर अल्लाह अपने दो अजीम नाम बयान फरमाता है, अल हय्यू, हमेशा ज़िंदा रहने वाला, अल क़य्यूम, सबको कायम रखने वाला। सोचिए, हम सो जाते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह वो ना सोता है, ना थकता है, ना उसे ऊँघ आती है। ला ताऊज़ू सीनतुम वला नौम, ये अल्फाज इंसान के दिल में कैसा यकीन पैदा करते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है, लाहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब इसी का है। आपका घर, आपके बच्चे, आपकी परेशानियाँ, आपके ख्वाब सब इसी के कब्ज़े में है। फिर फरमाया, वसिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन पर हावी है। उल्मा फरमाते हैं कि यह आयत तौहीद, कुदरत, इल्म, मलकियत और अज़मत सबको जमा करती है। इसीलिए इसे कुरान की सबसे अजीम आयत कहा गया है। ये आयत बंदे को याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा रब ज़िंदा है, तुम्हारा रब सुन रहा है, तुम्हारा रब सब पर कादिर है। और जब बंदा ये यकीन से पढ़ता है तो दिल में नूर उतरता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबुल मंज़र, तुम्हें इल्म मुबारक हो। सही मुस्लिम। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उसको सबसे अजीम आयत करार दिया। फ़र्ज़ नमाज के बाद की अजीम फजीलत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, इसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ़ मौत रह जाती है। सनन निसाई, हदीस हसन। सोचिए, हम दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं, क्या हम 5 बार एक आयत नहीं पढ़ सकते? अगर सिर्फ़ एक आयत हमें जन्नत के इतना करीब कर दे तो क्या हम ये मौका ज़ाया करेंगे? रात में हिफाजत के लिए सही बुखारी में आता है कि जब एक सहाबी को शैतान ने बताया कि जब तुम सोने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज मुकर्रर हो जाएगा और सुबह तक शैतान करीब नहीं आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने सच कहा, हालांकि वो झूठा है। यानी आयतुल कुर्सी शैतान से हिफाजत का ज़रिया है। अगर आपको वसवसे आते हैं, दिल बेचैन रहता है, तो आज से सोने से पहले आयतुल कुर्सी ना छोड़ें। अल्लाह नूर है। अल्लाह ताला सूरह नूर में फरमाता है, अल्लाहु नूर समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ती हैं तो आप अल्लाह की सफ़ात का ज़िक्र करती हैं, और जहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो वहाँ दिलों में नूर उतरता है। अब आइए अफ्तारी के लम्हे की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार की दुआ अफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। सनन इब्न माजा। ये वो वक्त है जब बंदा कमज़ोर होता है मगर दिल अल्लाह के सबसे करीब होता है। अगर आप इफ्तार से पहले चंद मिनट निकाल लें तो आपकी तकदीर बदल सकती है। मुकम्मल तरीका ये है कि इफ्तार से 5 या 10 मिनट पहले खामोश बैठ जाएं।
कम से कम 70 या 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करें। 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। ये वो तस्बीह है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को सिखाई। सही बुखारी और मुस्लिम। कम से कम 3 मरतबा दरूद शरीफ, फिर आयतुल कुर्सी 7 मरतबा लाज़मी पढ़ें। फिर हाथ उठाएं दुआ के लिए। या अल्लाह मेरे दिल को नूर दे, मेरे घर को सुकून दे, मेरे बच्चों को हदायत दे, मेरे रिस्क में बरकत दे, मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मुझे जन्नत के करीब कर दे। याद रखें, घर दीवारों से नहीं बना, घर ज़िक्र से बनता है। शैतान लड़ाइयाँ डालता है, लेकिन अल्लाह का काम सुकून डालना है। अगर आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद और हर रात और अफ्तार से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज वादा करें, हम आयतुल कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप भी ये मामूल बनाने का इरादा रखती हैं तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह मेरे घर में नूर भर दे। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी का घर इस आयत के ज़रिए बच जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। आमीन।